दुबे जी, स्वागत आपका। ये अब इतने समय के बाद कहा जा रहा है कि पानी, शमशान और मंदिर एक होना चाहिए। काफी समय लग गया। नहीं, ये अलग है कहाँ? आरएसएस प्रमुख की बात से तो लग रहा है। अब उन्होंने कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये वो बताएंगे, लेकिन ये तो पानी, तो आप उनके स्टेटमेंट से सहमत नहीं हो? नहीं, हाँ, ये तो पहले से ही एक है। ये तो पहला राउंड है, आप इतना तो ये तो पहले नियम से है डिबेट का। ये तो आप दुबे जी ने कह दिया तो आप गुस्सा हो गए उनके ऊपर। ये तो आप गुस्सा हुए पहले से एक है। पानी, आपको गुस्सा क्यों आया सर? एक सेकंड बंटवारा है। आपको गुस्सा क्यों आया सिन्हा जी? हमने आपका संशोधन किया कि मुझे नहीं सर, इनका संघ आज ही नहीं कह रहा है। ये बाला साहब देवरस से छुआछूत सर, पाप आप है। अनिल दुबे को बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं, वो बोले। अरे आप 3 बार इंटरप्ट कर चुके हो सर, जबकि पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता। ठीक है, आप बोले, आपकी इजाजत हो तो अरे बिल्कुल बोलिए दुबे जी। तो ब्रजेश जी, पानी, शमशान और ये जो है सब एक है, कहीं कोई बंटवारा नहीं है। और हमारे तो जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय लोकदल के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने 1964 में कहा था कि जो अंतर्जातीय विवाह करेंगे उनको हम प्रोत्साहन देंगे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये अलग बात है कि उस समय जिस सरकार में वो मंत्री थे उस सरकार ने उनके एजेंडे को बढ़ाने का काम नहीं किया। तो हम लोग तो जाति विहीन समाज की, हमारे नेता ने पहले बात से आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर्वाधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी विशेष में अगर अंतर्जातीय विवाह करें तो आप पूछ लीजिए अनिल यादव से, बैठे हैं और अनिला जी पहुंची बैठी हैं। आप कहलवा दें अगर ये बात तो मैं मान लूंगा। देखिए, आपने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। हमने कहा 1964 में सिन्हा साहब भी बैठे हैं। इज्जत के नाम पर कत्ल की घिनौनी शुरुआत कहां से हुई है? अरे भाई, आप तो आप कौन सी बात कर रहे हो? अपनी दिशा में लेकर के जाने लगते हो। आप या तो आप कह रहे हो जाति विहीन समाज जब के समर्थक हैं ये। अब आपने हमारी बात को अंदर ही रखने, आप हमें निकलने ही नहीं दे रहे। तो पहले बात तो सुनो, तब तो कोई बात की जाए। सिन्हा जी से कुछ नहीं कर पाए तो आप मुझसे लड़ रहे हो? नहीं, ना सिन्हा जी ने हमसे कुछ कहा, आप उनकी खिसियाहट हम पे निकाल रहे हो। आप लड़ाने की बात मत करिए। हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे संविधान ने पहले से जो अधिकार दिए हैं वो बेहतर ढंग से चल रहे हैं। कहीं कोई शमशान की, कुएं की, पानी की, कहीं कोई, पूरे देश में कहीं कोई बात आज नहीं हो रही है। सब लोग इकट्ठा। और हमारे तो मैंने कहा कि 1964 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने ये बात, तो इसका मतलब आरएसएस प्रमुख गलत मुद्दा उठा रहे हैं। आप रुकिए, आरएसएस प्रमुख गलत मुद्दा उठा रहे हैं। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए ना। आरएसएस प्रमुख गलत मुद्दा उठा रहे हैं। अब वो जो आपको कहना हो आप कह लीजिए, तब मैं बोल लूंगा या बाद में बोल लूंगा। इतना क्यों हट रहे हो? नहीं, मैं हट कह रहा हूँ। आप जब मेरी बात ही आप मुंह से ही नहीं निकलने दोगे तो फिर क्या होगा? बोलो भाई, अनइंटरप्टेड बोलो भाई। मैं ये सिन्हा जी का कुछ नहीं कर पाए, हम ही से अकड़ रहे हैं। नहीं, हमें उन्होंने नहीं कुछ कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि उस समय जब चौधरी साहब ने ये बात कही तो उस समय की सरकार ने उनके मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने कहा, ये जो आप आज समाज की बात कर रहे हो, हमारे जो भी विधायक हैं या सांसद हैं, उन्होंने कहा 33% दलित बस्तियों पर आप खर्च करिए, अपनी निधि का वहां पर खर्च करिए। 1700 गांव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं गए। सामाजिक समरसता का, आरएसएस वाले गलत मुद्दा उठाए, सामाजिक समरसता का अभियान वो चलावे, वो भी अच्छी बात है। हम लोग तो इसको, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग पहले से तो खारिज कर रहे हो। नहीं, हम खारिज नहीं कर रहे हैं। हमने कहा हम लोग तो इसको पहले से काम कर रहे हैं इस पर। ऑलराइट, मैं